हेलो एवरीबॉडी, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ शंक एयर के रिसेंटली पोस्टेड कैबिन क्रू वैकेंसी जो कि कंडक्ट होने वाले हैं इम्फाल में। ठीक है, ये भी एक वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है। शंक एयर में कैबिन क्रू बनने के बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंटरव्यू राउंड्स और जो भी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मेरे पास एज ऑफ नाउ आज के डेट पर है, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रचना एंड वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहली चीज़, अगर आप एक फ्रेशर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो आप अप्लाई कर ही सकते हैं। ठीक है, अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो ये वीडियो और ये वैकेंसी सिर्फ आपके लिए है। मेल कैंडिडेट्स के लिए एज ऑफ नाउ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्या वो हायर करने वाले हैं आगे, या वो इंडिगो की जैसे सिर्फ फीमेल कैबिन क्रू एस्पिरेंट्स को ही हायर करेंगे, इसके ऊपर और कोई इन्फॉर्मेशन एज ऑफ नाउ नहीं है। ठीक है, ना ही उन्होंने कुछ बोला है कि वो मेल को हायर नहीं करेंगे, ना ही कोई और चीज़ें बोली है कि आगे हायर करी जाएगी। सो लेट्स वेट एंड सी व्हाट हैपन्स इन फ्यूचर। अब इंटरव्यू जो है वो है एक वॉक इन इंटरव्यू। तो अगर आप पहले से चाहकर ईमेल, उनका जो ईमेल आईडी है वो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से अप्लाई करके जाना चाहते हैं तो भी आप अप्लाई करके जा सकते हैं। अगर आप वॉक इन कैंडिडेट के तौर पे जाना चाहते हैं तो भी आप जा सकते हैं। ये एक वॉक इन इंटरव्यू ही है वैसे। अब इंटरव्यू कहाँ कंडक्ट होने वाला है? इम्फाल होटल में। आपको स्क्रीन पर वेन्यू, टाइम, सारी चीज़ें दिख रही होगी। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट फॉर योर रेफरेंस। जो डेट है वो भी दिख रहा होगा, टाइमिंग्स भी दिख रहे होंगे। यू कैन कीप अ स्क्रीनशॉट अगेन एज आई सेड फॉर योर रेफरेंस। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, क्योंकि एक नया एयरलाइन है। पहले कुछ चीज़ें लिस्टेड थी, कुछ चीज़ें लिस्टेड नहीं थी। अभी इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और थोड़ा क्लियर है, जस्ट लाइक एनी अदर एयरलाइन। मैं आपके साथ अभी आगे डिस्कस करने वाली हूँ। सो द फर्स्ट क्राइटेरिया इज मेंशन इज दैट यू हैव टू बी एन इंडियन नेशनल। यू शुड हैव अ पासपोर्ट, पैन कार्ड एंड आधार कार्ड, जस्ट लाइक एनी अदर एयरलाइन। ये तीनों चीज़ आपके पास होने चाहिए। यू नीड टू बी एन इंडियन नेशनल। सेकेंड चीज जो है एज क्राइटेरिया, इफ यू आर अ फ्रेशर यू हैव टू बी बिटवीन द एज ऑफ 18 to 25। ठीक है, मेक अ नोट ऑफ दिस, यू हैव टू बी बिटवीन द एज ऑफ 18 to 25। इफ यू आर एन एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट, एक्सपीरियंस कैबिन क्रू रहे हो आप, देन इट इज एक्सटेंडेबल अप टू द एज ऑफ 35। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, मिनिमम क्वालिफिकेशन इज 10+2 फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। सो 10+2 अगर आपके पास किसी भी स्ट्रीम में है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। इफ यू आर अ ग्रेजुएट ऑल्सो यू आर एलिजिबल। इफ यू आर 10+2 ओनली, यू आर स्टिल एलिजिबल टू अप्लाई। ओके, इसके अलावा BMI रेंज, क्योंकि ये हायरिंग सिर्फ फीमेल कैबिन क्रू एस्पिरेंट्स के लिए है, BMI रेंज इज बिटवीन 18 to 22। यहाँ पे मैं आपको नोट एक ज़रूर बताना चाहूँगी कि BMI के लिए दे आर पर्टिकुलर। 18 से कम नहीं होना चाहिए, 22 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 18 to 22 के बीच में अगर आपका BMI है तो यूर एलिजिबल। इसके अलावा वेल ग्रूम्ड विथ नो विजिबल टैटूज, जैसे कि मैंने कुछ लोगों को कमेंट्स में भी रिप्लाई किया था जब ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था भी नहीं, जब भी मैंने बोला था लोगों को कि अगर आपके स्किन पे टैटू है, विजिबल एरियाज में है, तो इट विल नॉट बी अलाउड। ठीक है, ये हर एयरलाइन का पॉलिसी है, ये चीज़ आप दिमाग में डाल ही लो कि इफ योर टैटू इज विजिबल इट इज नॉट गोइंग टू बी अलाउड। इसके अलावा फ्लुएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी इज मैंडेटरी। फ्लुएंसी इन इंग्लिश हर एयरलाइन का रिक्वायरमेंट है, हिंदी इज ऑल्सो एवरी एयरलाइन रिक्वायरमेंट। तो एज ऑफ नाउ ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने पोस्ट किया है इस इम्फाल के हायरिंग ड्राइव के साथ। सॉरी गाइज, एक चीज़ जो मैंने इंक्लूड नहीं करी थी अपने वीडियो में, अभी जब मैं एडिट कर रही थी तो मैंने देखा कि मैंने हाइट रिक्वायरमेंट नहीं बताया है और डिस्कस नहीं किया आपके साथ। मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट is 158 centimeters and your weight has to be in proportion to your height. That's why they have mentioned BMI 18 to 22. तो क्योंकि मैं अभी वीडियो एडिट कर रही थी, आई रियलाइज कि मैंने ये चीज़ मेंशन नहीं करी है, सो आई एम एडिंग दिस रिमेनिंग क्लिप अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ द वीडियो एज वेल। इसके अलावा अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इंटरव्यू के राउंड्स या स्टेजेस जो हुए थे लखनऊ में। ठीक है, 2-3 कैंडिडेट्स ने मुझसे शेयर किया था, कुछ लोगों ने कमेंट करके, दे वर वेरी काइंड एंड दे वर वेरी जेन्यून दैट दे हैड द टाइम actually for all of us, that they commented, they took time from their schedule and they commented and they gave all the information. Some people contacted me personally and they gave me the information कि इंटरव्यू के क्या क्या राउंड्स हुए थे। तो कुल मिला के एवरेज 3-4 लोगों के कैंडिडेट्स के जो इन्फॉर्मेशन मैंने गैदर की है उसके बेसिस पे अगर मैं आपको बोलूँ तो इट्स अराउंड 3 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज। ठीक है,
फर्स्ट राउंड इज पीआई राउंड विथ एचआर. यस, बाकी एयरलाइंस के पीआई राउंड सबसे लास्ट में होते हैं. इस एयरलाइन का पीआई राउंड विथ एचआर ही फर्स्ट था. उसके बाद था जीडी राउंड, उसके बाद था डॉक्यूमेंटेशन एंड बीएमआई. एंड कुछ लोगों से एचआर ने उस टाइम पे भी एक और पीआई जैसा राउंड कंडक्ट किया था. डॉक्यूमेंटेशन एंड बीएमआई के साथ साथ द इंटरव्यूअर ऑल्सो आस्क्ड देम सम मोर क्वेश्चंस इन दैट लास्ट राउंड एज वेल. ठीक है, तो फर्स्ट राउंड जो था पीआई राउंड विद एचआर, अकॉर्डिंग टू मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, आउट ऑफ द 3 people who told me, they said that the most difficult round was this one, the first round, because उसमें बहुत सारे लोग फिल्टर भी हुए थे एंड वही राउंड में बहुत सारे क्वेश्चंस एक ही कैंडिडेट से पूछे जा रहे हैं. इट्स नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चंस या ऐसा कुछ, ऐसा नहीं था कि आपको नर्वस कर देंगे वो, बट देयर वर लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड वन आफ्टर द अदर. हर कैंडिडेट के ऊपर एटलीस्ट 10-15 मिनट्स स्पेंड किए जा रहे हैं. सो यू कैन इमेजिन कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे होंगे. ठीक है, don't get nervous, don't get worried. It is normal basic questions that they will ask you. Why aviation? Why do you want to join Shank Air? What are your qualities? Why should we hire you? आपके CV से related कुछ questions पूछ सकते हैं, आपके skills से related कुछ questions पूछ सकते हैं. ठीक है, तो ये फर्स्ट राउंड था. सेकेंड राउंड was GD राउंड, वेयर कुछ कैंडिडेट्स को बुलाकर उन्होंने एक टॉपिक दिया वेयर यू वर आस्क्ड टू डिस्कस अबाउट अ सर्टन सिचुएशन. ठीक है, ऐसे सिचुएशंस दे सकते हैं कि मेडिकल इमरजेंसी अगर आपके फ्लाइट पे हो जाती है तो आप कैसे रिएक्ट करोगे. अगर आपके फ्लाइट में इमरजेंसी हो जाती है, क्रैश लैंडिंग हो जाता है, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा. अगर पैसेंजर्स लड़ने लग जाते हैं फ्लाइट पे, या लेट्स से किसी को सीट एलोकेशन में प्रॉब्लम हो जाती है, किसी पैसेंजर को गलत सीट कंपनी ने ही दे दी है अगर, सो हाउ विल यू रिएक्ट एंड हाउ विल यू मैनेज दैट सिचुएशन. ऐसे कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं वो. ठीक है, एंड यू हैव टू कम अप विद अ रीजनेबल आंसर. ठीक है, थर्ड राउंड में बीएमआई, जैसे कि मैंने आपको बोला था 18 से 22 के बीच में होता है. अगर आपको बीएमआई कैलकुलेट करना नहीं आता, आई मेड अ वीडियो ऑन दैट एज वेल. You can check it out, or you can simply just type on Google how to calculate BMI and calculate it by yourself in just 2-3 minutes. You'll be able to find out your BMI. ठीक है, इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन जो इन्होंने मेंशन किए हैं, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, कैरी इट विद यू, टेक फोटोकॉपीज ऑल्सो. मैंने भी एक वीडियो बनाया है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, लिस्ट ऑफ आइटम्स जो आपको लेके जाने चाहिए हर एक एयरलाइन इंटरव्यू में. आप देख सकते हो वो वीडियो को भी, एंड इट विल मेक योर लाइफ ईजियर. इसके अलावा जो लास्ट राउंड में भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस, एक्चुअली क्वेश्चन आंसर का बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस इंटरव्यू में देखा गया है. बहुत सवाल जवाब हुए हैं, क्वेश्चन आंसर्स बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं एचआर की तरफ से. एंड इवन इन द लास्ट राउंड, लाइक आई मेंशन, कुछ कैंडिडेट से ये भी पूछा गया था, कुछ और क्वेश्चंस पूछे थे एचआर ने, और कुछ जनरल नॉलेज क्वेश्चंस भी पूछे थे. ठीक है, अभी अगर इम्फाल में वो कंडक्ट कर रहे हैं इंटरव्यू, तो आपसे अगर इम्फाल से रिलेटेड कुछ पूछते हैं, अगर कल्चरल सेंसिटिविटी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, अबाउट हाउ यू विल डील विथ डिफरेंट कल्चर पीपल, उसके बारे में पूछ सकते हैं. तो ऐसे सब क्वेश्चंस वो आपसे पूछ सकते हैं इंटरव्यू के टाइम पे. ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आंसर के बाद जो जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए थे उनको ये बोला गया था कि ईदर वाया ईमेल or either via phone they will get an update as to when their medical round will be conducted. ठीक है, तो as of now मेरे पास बस इतना ही इंफॉर्मेशन है. ट्रेनिंग कब होगी, ट्रेनिंग कहाँ होगी, ट्रेनिंग का डिपॉजिट लगता है कि नहीं लगता है, बेसिक या मिनिमम सैलरी कितनी होने वाली है एक फ्रेशर की, मेडिकल के चार्जेस क्या कैंडिडेट को देने हैं या दी एयरलाइन विल बेयर इट्स एक्सपेंसेस, ये सारे इंफॉर्मेशन अभी तक मेरे पास नहीं है. अगर आप में से कोई भी सेलेक्ट होता है शंक एयर में एंड ये सारे इंफॉर्मेशन आपके पास होते हैं या आता है बाद में, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई वुड बी वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू, एंड अ लॉट ऑफ अदर व्यूअर्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो, दे विल सी द कमेंट सेक्शन एंड दे विल बी ग्रेटफुल टू यू एज वेल. तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आप इम्फाल से नहीं भी है तो भी आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आप खुद के एक्सपेंस पे ट्रैवल करके जा सकते हैं इंटरव्यू देने, तो प्लीज़ गो अहेड एंड डू इट. ये एक एयरलाइन है जो लेटर पार्ट ऑफ 2024 में, इस साल के एंड में स्टार्ट होगी. एंड जब एक एयरलाइन शुरू होती है तो उनको बहुत सारे कैंडिडेट्स की ज़रूरत होती है. तो कॉम्पिटिशन समवेयर इज़ अ लिटिल लेसर दैन द एयरलाइंस विच आर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड, दैन द एयरलाइंस विच ऑलरेडी हैव इनफ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स. ठीक है,
इसलिए आई एम अर्जिंग यू गाइज कि बार बार मैं अगर इस एयरलाइन के ऊपर इतना रिसर्च करके वीडियोस बना रही हूँ वो इसीलिए है बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ यू आर फ्रेशर्स एंड अ लॉट ऑफ यू आर जॉब सीकर्स, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ कि आई वॉन्ट टू ऑल्सो क्लैरिफाई, जस्ट बिकॉज इंटरव्यू इम्फाल में हो रहा है ज़रूरी नहीं है कि आपका जो बेस होगा वो इम्फाल होगा। इन माई अंडरस्टैंडिंग, इन माई नॉलेज, इंटरव्यू वहाँ हो रहा है बट मोस्ट लाइकली आपका जो बेस होगा वो इधर होगा लखनऊ, नोएडा और दिल्ली में। In most cases, it will be in Lucknow in the beginning stages of the recruitment or in the beginning stages of your joining at least, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर फ्यूचर इंटरव्यू रिलेटेड कंटेंट के लिए, जॉब रिलेटेड कंटेंट के लिए, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड गुड बाय।